बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये देगी यखनी पुलाव की है। और आप लोगों ने जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आप लोगों की भी यखनी पुलाव जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हो। मैं तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार देगी यखनी पुलाव घर में किस तरह से तैयार की जाते हैं ती है। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप लोगों की भी यखनी पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 1 kg गाय का गोश्त ले लिया था मैंने। ये रवास वाला और हड्डी वाला दोनों थे। यखनी में यही डलता है। इसको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच में हम लोग बॉईल कर लेंगे और इसके ऊपर जितना भी ऊपर झाग आती है वो सारी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले तेज़पात, दालचीनी और बाकी खड़े मसाले डालेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन साबुत वो डाल लिया था। धनिया और सौंफ साबुत वो डाली थी 2 टेबल स्पून। इसके बाद एक प्याज डाल लिया था चॉप करके। सॉल्ट डाल लिया था। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके जो है गोश्त गलने तक हल्की आंच पे मैं पकाऊंगी। और इसके बाद जो है मैंने 1 kg चावल ले लिए थे और इसको जो है वो एक बाउल में जो है वो मैंने डाल दिया था। और चुनने के बाद जो है इसको आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। और इसके बाद जो है अब हम यखनी का जो है चावल उसका मसाला बनाएंगे। ये इंग्रेडिएंट्स आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली थी और इसके अंदर ऑयल डाल दिया था और उसके अंदर जो है 2 मीडियम प्याज जो है वो राउंड शेप में मैंने कट करके डाल दिए थे। आप भी इसी तरीके से डालिएगा लच्छे वाली शेप में, तो इससे ना बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। कुछ प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। और इसके बाद जो है 2 टमाटर की प्यूरी वो मैं इसमें डालूँगी। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। जो प्याज मैंने निकाले थे वो मैं आखिर में गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनने के बाद इसमें खड़े मसाले डालेंगे और खड़े मसालों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी डालने के बाद जो है वो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जितने भी मसाले आप डालेंगे साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 3 जो है हरी मिर्चें वो चॉप करके डाली थी। इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लिया था। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून वो मैंने इसमें डाल दिया था और इसको भी जो है मिक्स कर लिया था बीच में। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर, वो भी डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त जो है ना मेरी फ्लेम मीडियम टू हाई है और इसको जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट जो है वो मैंने यखनी में भी डाला था और इसमें भी तो आप बैलेंस करके डालिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप लोग 1 kg में डालते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाली कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसके अंदर जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च जाती है। इसके अंदर जो है पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाती है। देगी यखनी पुलाव में कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई हरी मिर्च जाती है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आती है। इसके बाद जो है मैं 250 ग्राम जो है वो दही ले लूँगी और उसको इसमें जो पोर कर दूँगी। दही जो है आप इसको फेंट लीजिएगा पहले और जब दही आप डालेंगे तो उसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाएंगे जब तक दही मिक्स ना हो जाए। इसके बाद मैंने एक चिकन क्यूब ले ली थी और इसको जो है वो मैश करके इसके अंदर डाल दिया था। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन इसको डालने से ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होता है और किसी भी लिहाज से ना बाज़ार की देगी यखनी पुलाव से कम आपकी पुलाव नहीं होगी। बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही थी। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इस वक्त जो है मैंने जो मेरी यखनी तैयार थी उसमें से मैंने गोश्त को निकाल लिया था और इसमें डाल के भून लिया था। आपने यखनी जब तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर तमाम खड़े मसाले छान लेने हैं। गोश्त को अलग निकाल के रख लेना है और पानी को अलग से। गोश्त को मसाले में पहले आपने इसको भूनना है ताकि इसके अंदर तमाम मसाला रच बस जाए। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने चावल जो है पानी से छान के इसके अंदर वो मैंने सारे डाल दिए थे और इसको भी हाई फ्लेम पे गोश्त के साथ जो है हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो है 6 बड़ी हरी मिर्च वो मैंने इसमें डाल दी थी, वो भी साथ में भून ली थी। इससे बहुत ही अच्छी सी जो इसकी खुशबू आएगी इसके अंदर। और इस वक्त जो है ना हमने पानी नहीं डाला। जब चावल गोश्त अच्छे से भुन जाएंगे तेज़ फ्लेम पे तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, चावल भून के पानी डालिएगा। इसके बाद जो है ना जिस कप से मैंने मेजर किए थे चावल
उसी कप से जो है वो मेजर करके हम यखनी डालेंगे। पहले मैंने 3 जो है वो कप भर के जो है यखनी के पोर कर लिए थे इसमें। इसके बाद जो है 1 कप जो है वो मैंने पानी का डाला था। जो आखिरी चौथा कप है वो थोड़ा-सा आप भर के नहीं डालिएगा, थोड़ा-सा खाली रहने दीजिएगा। चावल की क्वांटिटी जो है वो मेरी 2 कप थी 1 केजी, तो इसके अंदर मैंने 4 कप जो है पानी के डाले थे। इस क्वांटिटी से आप लोग भी डालेंगे ना तो आपके चावल, जैसे आप लोग कहते हैं अक्सर यखनी में हमसे चावल संभाले नहीं जाते, गीले हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होंगे। जितनी क्वांटिटी के चावल होंगे, जिस बर्तन से आप मेजर करेंगे उसी बर्तन को डबल करके आप लोग जो है इसके अंदर यखनी डाल लेंगे। इसके बाद जो है इसका जब तेज़ आंच पे मैंने पानी जो है खुश्क कर लिया था और चावल 80% कुक हो गए थे। इसके ऊपर जो है वो मैंने गार्निशिंग कर दी थी प्याज की, और इसको तवे पर जो है मैंने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे जो है वो दम पे रख लिया था। और ये मेरी ये मज़ेदार यखनी पुलाव जो तैयार है, इसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में महक रही है। अगर आप लोगों को ये मेरी मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।